फ्रेंड्स, मुझे क्वेरी आई थी कि आप नाजा के साथ एनाकार्डियम का डीडी कीजिए, क्योंकि दोनों ही बहुत क्लोज लगते हैं, दोनों ही डोमिनेशन में है, दोनों ही एब्यूज्ड में है, दोनों ही टू व्हील्स में है, तो दोनों में ही बहुत ड्यूअलिटी रहती है, दोनों ही एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ में है और कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये जो ड्यूअलिटी है उसको लेके हम नाजा और एनाकार्डियम को कैसे अलग करेंगे वो मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा शेयर करती हूँ। ठीक है, तो नाजा जो है ना, दैट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्नेक। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंसाइंस इसके अंदर नाजा के अंदर रहता है। तो बीइंग अ स्नेक, उसके साथ जो होता है, जिसको लेके उसकी सेंसिटिविटी है, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग सफ़र्ड। ठीक है, उसके साथ गलत होता है, उसको गलत तरीके से परेशान किया जाता है, उसका सराउंडिंग उसको परेशान करता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग सफ़र्ड और सराउंडिंग की इंजरी नाजा में है, एनाकार्डियम में नहीं है। तो इसलिए जब नाजा परेशान होता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे भी उनको मारना चाहिए, उनको रिएक्ट करना चाहिए, उनको बाइट करना चाहिए, उनको स्ट्राइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें मी वर्सेस यू वाली फीलिंग कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहे तो मैं उनके साथ कैसा करूँ, तो यू वाली फीलिंग नाजा में आती है। और नाजा जो है वो इलेपिड है, तो बहुत बार वार्निंग देने के बाद वो कुछ रिएक्ट करता है, बट इट इज़ देन ऑल्सो बहुत ज़्यादा वायलेंट या वैसा कोई रिएक्शन नाजा नहीं देता है। जबकि अगर हम एनाकार्डियम को देखें तो एनाकार्डियम इज़, भले वो प्लांट रेमेडी है, लेकिन एक रूब्रिक है हमारे पास, डिप्राइविटी। ठीक है, तो एनाकार्डियम भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट उसके फादर से हुआ है। उसके बाद उसका एडप्टेशन मोस्टली ऐसा होता है कि जो उसको मिला है वही चीज़ वो अपने बच्चों के साथ करता है। ठीक है, उसके फादर ने बहुत डोमिनेट किया तो वो खुद को प्रूव करने में लग जाता है। फास्टिडियस प्रूव हिमसेल्फ ही हैज़ टू, कि मैं सही हूँ, मुझे क्यों ऐसे किया। तो वो बहुत ज़्यादा फास्टिडियसली अपने काम को करता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ के अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में वो कन्फ्यूजन, एंटिसिपेशन बिफोर एग्जामिनेशन, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, वीकनेस, सडनली सब कुछ भूल जाता है। बहुत कर लिया लेकिन सडनली भूल जाता है, एब्सेंट माइंडेड, लॉस ऑफ मेमोरी, ये सब चीज़ें आपको एनाकार्डियम में मिलेगी। और साथ में ये तो हो गया एग्ज़ाम या परफॉर्मेंस की बात, लेकिन कभी कभी उसके साथ जो रूड बिहेवियर होता है वो अपने बच्चों के साथ करता है। इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट ही इसकी रेमेडी है एनाकार्डियम। हार्ड हार्टेड हो जाता है, क्रुएलिटी में है, ब्रुटैलिटी में है, मिलेशियस है। तो ये जो डिप्राइविटी उसके साथ है, जो वो रिएक्ट करता है एनाकार्डियम, दैट इज़ मेन डिफरेंस फ्रॉम नाजा टू एनाकार्डियम। तो एनाकार्डियम थोड़ा सा ड्यूअलिटी में है लेकिन बहुत हार्ड हो जाता है, जबकि नाजा नहीं होता है, वो रॉन्ग सफ़र ज़्यादा होता है। तो आई होप ये दोनों थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।